नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या, आखिर क्या निकल कर आया है। जो फाइनल सुनवाई की बात हो रही थी, आज आखिर हुआ क्या, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और जो बातें इंग्लिश में हुई है वो आपको हिंदी में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप आईए वाले हों, चाहे आप 2018 वाले हों, चाहे आप 2023 वाले हो, या फिर आप केस से इंटरेस्टेड हों। आपको लगता है कि हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर एएनएम 10/709 का मामला है क्या, कि ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया। थोड़ा सा समय आज हम जरूर आपका अधिक ले सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको जानकारी थोड़ा सा आपको हम ओवरव्यू बता देते हैं कि ये मामला क्या है, ताकि अगर कोई नया व्यूअर हो उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर ये केस किस लिए चल रहा है। पहले बिहार में एक भर्ती निकली थी एएनएम 10,709 का। एएनएम 10,709, इसमें क्या था जी, टोटल सीट था। सरकार शुरू में कही कि हम इस भर्ती को एग्जाम्स के बेस पे पूरा करेंगे। सॉरी, एग्जाम्स के बेस पे नहीं, सरकार ने कहा कि हम इस भर्ती को नंबर बेस पे करेंगे। यानी एएनएम 10,709 की जो भर्ती निकली थी, सरकार ने कहा कि इसको हम क्या करेंगे जी, नंबर बेस पे। यानी जो एएनएम के एग्जाम्स में जो नंबर आया है उसी नंबर पे आपको हम नौकरी देंगे। सरकार ने फॉर्म भरवाया। फिर सरकार को लगा कि नहीं, हम तो नंबर बेस पे देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम इसमें एग्जाम्स लेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा फॉर्म भरवाया और एग्जाम्स लिया। तो कुछ इसमें ऐसे लोग थे जो एग्जाम्स नहीं देना चाहते थे, या फिर वो चाहते थे कि भर्ती बिना एग्जाम्स की ही पूरी हो जाए। वो चले गए हाई कोर्ट में। इधर सरकार ने क्या किया, सरकार इधर अपने एग्जाम्स भी ले लिया। ठीक है, सबने एग्जाम्स दिया, अप्रॉक्स सबने। इसमें जो लोग पास हुए हैं उनका सरकार ने डीवी भी करवा लिया। और इधर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रही थी, और इधर एक तरफ हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। और हाई कोर्ट में इधर सिंगल बेंच, डबल बेंच में इस तरीके से जजमेंट पारित हुआ कि इस भर्ती को नंबर बेस पे पूरा किया जाए। यानी जो आपका एकेडमिक नंबर है उसी नंबर पे नौकरी दे दिया जाए। तो सरकार इधर तो फंस गई कि देखिए भाई, हम तो इधर इन डीवी भी करवा लिए, जो एग्जाम्स पास किए हैं उनका। अब ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग के हम मोड पे हैं, तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया इस तरीके से कि नंबर बेस पे पूरा कराओ। तो फिर क्या हुआ, ये मामला वहीं रुक गया। फिर इस जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, इस जजमेंट को लेकर के जो क्वालिफाइड है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मतलब इधर वाले कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और जा करके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करी। उन्होंने कहा कि महोदय, हजूर, हम तो एग्जाम्स पास किए हैं, नौकरी तो हमारी होनी चाहिए। ये लोग तो एग्जाम्स पास नहीं किए हैं, नौकरी इनको कैसे हो सकता है 2018 नियमावली पर। इस तरीके का प्रेयर लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि हम लोग कभी नहीं चाहे कि 2018 की नियमावली से हो ना हो, हमें उनसे मतलब नहीं था। हमारा स्टैंड ये था कि हम एग्जाम्स पास किए हैं, हमारी नौकरी होनी चाहिए। उसके बाद से बाकी सरकार की मर्जी है, जिसको नौकरी देना चाहे दे सकती है। फिर ये क्या हुआ, यही चलता रहा, सालों साल डेट ब डेट आता रहा। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन क्या हुआ, सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जज साहब से सुप्रीम कोर्ट में कि हमें ना अंतरिम राहत दे दीजिए। अंतरिम राहत ये क्या होता है जी, मतलब तत्काल हमें राहत दे दीजिए। हम जो लोग एग्ज़ाम्स पास किए हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जिनका हम डीवी करवा लिए हैं, उनको हम ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। सरकार ने अपना प्रपोजल रखा वकील के माध्यम से, मनीष सर के माध्यम से। तो जज साहब ने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि ठीक है, आप करवा लीजिए ज्वाइनिंग। और इधर 2018 नियमावली उस दिन थोड़ा कमजोर पड़ गए। ठीक है, इन्होंने तैयारी उस हिसाब से नहीं करी थी, और इस दिन ये मतलब बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर पाए, और इनका यहाँ पे चला नहीं। और उस दिन क्या हुआ कि बिहार में अप्रॉक्स 7,000 से ज़्यादा एएनएम का ज्वाइनिंग करने के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, उधर से ऑर्डर आया, सरकार ने बीटीएससी को कहा, बीटीएससी ने ज्वाइन करा लिया 1 महीने के अंदर। ठीक है, बीटीएससी ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा, स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइन करा लिया। तो इस तरीके से मामला चला। अब अंतरिम राहत तो मिल गई, लोग ज्वाइन कर गए, लेकिन इधर 2018 वालों को कहीं ना कहीं मन में खटक ही रहा था कि ये कैसे ज्वाइन कर लिए, सिंगल बेंच में तो हम जीते, डबल बेंच में तो हम जीते, और इधर ये कैसे ज्वाइन कर लिए। पूरा मामला चल रहा था। और फिर आज का दिन आया, और आज के दिन जो आया तो यह केस फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा था, और अप्रॉक्स 99% केस फाइनल हो गया है। तो आज क्या हुआ सब जानना चाहते हैं, तो अब हम चलते हैं आज के दिन वाले पे। और एक बात आपको कहेंगे कि जो लोग भी परमानेंट एएनएम की बहाली आने वाली है, ठीक है, जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए।
अगर आपका नौकरी इसमें नहीं हो पा रहा है तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, और तैयारी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए, जैसे आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आप ना केवल किसी टीचर का भरोसे मत रहिएगा, कहीं से आप पढ़िएगा, हमारे यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं से भी पढ़िए, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़िए, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, टेस्ट दीजिए, आपको हमारे यहाँ ना सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। और सही तरीके से फॉर्म भी नहीं भरिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप हमारे यहाँ से तैयारी करेंगे तो A to Z तैयारी के साथ साथ जानकारी भी दी जाएगी। और हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले, मतलब एक तरीके से कहेंगे कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वही आपको हमारे यहाँ पढ़ाएंगे। और आप पढ़िए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए, ठीक है। और तैयारी के लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा एजुकेशनल AKP एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, एजुकेशनल AKP, ठीक है। एजुकेशनल AKP उसका नाम है, ठीक है। या फिर आप जो है 72 899 59 पे मैसेज लिख कर आप हाय भेजेंगे तो आपको एप्लीकेशंस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर लेंगे। बहुत नॉमिनल चार्ज में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल जाता है। चलिए, ये बात हो गई कि अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो, क्योंकि अभी हाल ही में जो ड्रेसर का एग्ज़ाम्स हुआ था, चाहे ANM वाले एग्ज़ाम्स में हमने कई 100 रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सब बात हो गई। अब हम चलते हैं आज के दिन कि आखिर आज हुआ क्या, ये सब चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए आज क्या हुआ, यही वहाँ पे सीन था इसी तरीके से। और यहाँ पे इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है आपको जज साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, यानी 2018 नियमावली की तरफ से हैं। इधर आप देखेंगे तो ये विकास सर हैं, गिरी सर हैं, श्याम दीवान सर हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे कौन जी, आपको मनीष सर, सरकार के वकील, ठीक है। इस तरीके से पूरा फ्रेम था, ठीक है। अब जो है सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई शुरू होते ही जो सबसे सीनियर वकील, एक तरीके से कहेंगे विकास सर थे, इन्होंने पूरा एक तरीके से पूरा कमान पकड़ लिया इस केस को। मतलब सबसे पहले इन्होंने बोलना शुरू किया, और क्या इन्होंने बोला उसको आप सुनिए, फिर हम इसके बारे में समझाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। देखिए हम इस वीडियो को जो है रिप्ले कर रहे हैं। Grateful, Milan. Great. Lot 18, there are three set of lot cases. Can I just give you a lot of small, because there is an IE pipeline. There are 10,000 solution out of this, no? You have reserved some 100 posts or something. Yes. So देखिए इन्होंने जो विकास सर आए, सबसे पहले क्या बात हुई है, यहाँ पे आईए पे बात शुरू हो गया। इसका मतलब ये आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो 2018 नियमावली खत्म, ना रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई जो अपोज हो रहा है, और ना पिटिशनर तो करेंगे ही नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से आप कहेंगे जो लोग भी कह रहे थे कि 32,127 के लिए हम लड़ रहे हैं, वो सरासर झूठी बात थी। हमने कई बार आपको वीडियो में बताया था कि इनका प्लान बी क्या होगा। प्लान बी ये होगा कि जिनका जो लोग भी जो है कोर्ट के शरण में आएंगे उनको कम से कम नौकरी हो जाए। तो यानी आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो शुरुआत से ही बस आप देखेंगे तो 32,127 का जो गुब्बारा था वो फूट गया। मतलब 32,127 की कहीं बात नहीं हुई, नियमावली की बात नहीं हुई, नियमावली खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीधे आईए पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। आज का जो हम बहस देख रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जो ज्वाइन कर गए हैं ना, वही और ज्वाइनिंग के लिए सीट मांग रहे हैं, और जो बेचारे जो इस केस में सिंगल बेंच डबल बेंच जीते, वो अभी देखे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी मामला देखिए, जैसे ही इन्होंने कहा, विकास सर ने कहा, तो जो है जज साहब के द्वारा कहा गया कि इसका जो है सॉल्यूशंस क्या है, कैसे इसको हम जो है क्लियर करेंगे, सजेशंस क्या है आपका। तो इन्होंने सजेशंस क्या दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। I have a suggestion, not this. देखिए इन्होंने कहा कि आई हैव सजेशन, मेरे पास सजेशन है, मतलब सुझाव, ठीक है। मतलब आप, इन्होंने कहा ना कि जो 100 सीट रिजर्व किया गया है, सबको पता है कि 100 सीट इसमें रिजर्व किया गया है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम सुझाव ये दे रहे हैं कि किस तरीके से इस केस को ख़त्म किया जा सकता है। ध्यान से आप समझिएगा आप लोग इस वीडियो को, ठीक है। देखिए हमारा इस वीडियो के माध्यम से किसी को चोट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो सच्चाई है उस हम सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है पूरा मामला हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, हम देखिए
So there are below 10,700 vacancies. देख इन्होंने कहा कि मिलॉट कि टोटल जो भर्ती थी वह 10,709 थी। ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या जी, इन्होंने कहा, विकास सर ने क्या है जी, कहा कि टोटल 10,709 भर्ती थी। आगे देखिए, As per the 10,700. All are agreeable about this. I can just agreeable all. If we get a job, we are agreeable. Let me. इन्होंने इनसे पूछा, एग्रीबल हैं, सब कोई एग्री है मतलब इसके साथ। और यहाँ पे देखिए सब एकदम हंस रहे हैं कि हाँ भाई 18 नियमावली का तो कोई बात ही नहीं है। अब जो है जो मिल जाए सो ले लो भाई और यहाँ से निकलो। आगे देखिए, Indicate that probably they will. And the jobs are now very scarce because the appointments have been made. There are Tell us how to resolve this. 10,709 vacancies are there. 10,709, correct? As per the list lot of the states so far, 8182 have qualified. 8182. 8182 इन्होंने क्या कहा, ध्यान से आप समझेंगे तो इन्होंने कहा कि जो 8700 10,709 क्या था जी टोटल सीट था, उसमें अप्रॉक्स 8700 लोग क्वालिफाई किए थे। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स में छट गए तो 8182 8182 लोग क्या हुए जी, अप्रॉक्स क्वालिफाइड हुए फाइनल रूप से। तो जो इसमें से अप्रॉक्स बहुत सारे लोग ज्वाइन कर गए हैं। आगे देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। 8182 qualified then. 8182. So now remaining vacancies are 2,600. 2,500 and something. इन्होंने कहा कि अप्रॉक्स जो है 2500 के आसपास सीटें खाली है। आप लोग ध्यान से आप सुनिएगा तो आप सब समझ जाइएगा। आगे देखिए, Vacancies. There are below 800. 100 were there, and there are 700 who have come in for intervention. These people can be considered for the if they have qualified under the unamended rule, but if they have Qualified persons have taken up the job and Patwalia's clients are working. So I am not. देखिए इन्होंने ना जो पटवालिया सर थे तो इनको लगा कि जो पटवालिया सर होते हैं वो सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं। तो इन्होंने पटवालिया सर को कहा कि आपके क्लाइंट क्या वर्किंग में है, तो पटवालिया सर तो 2018 नियमावली से थे। तो इन्होंने कहा नहीं जी ऐसा तो बात ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। There is a Patwalia, your clients are working. Malad, no, what has happened is, let Mr. Singh clarify. I'm not a qualification under the 18 rules or 23 rules. I'm explaining that. I'm explaining Yes, that is I'm explaining that. I'm explaining that. So your lordships have already, as an interim measure, permitted us to join. There are 600 people who have. You are the ones who took the examination. 23. Yes. There are तो 23. फिर इन्होंने कहा कि जो आप आईए पे बात कर रहे हैं तो क्या आपके आईए वालों ने एग्जाम वगैरह दिया है, तो इन्होंने कहा यस ये और ऑल आर क्वालिफाइड। ठीक है, ओवरऑल आपको हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, नहीं तो आप फिर समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। Not that the other people for whom your lordships have kept 100 vacancies. Now 700 more people have come. There are about 2,500 vacancies still remaining. They can be looked at by the कहा state. जा रहा है ना कि मतलब कि जो अभी जो आईए वगैरह वाले लोग हैं इनको अगर नौकरी दे दिया जाता है उसके बाद भी बहुत सारी सीटें खाली रह जाएगी। By the unamended rule, if they make it by the unamended rule, That will ask. Mr. Diwan, you are also appearing. Yes, but in my case, I have the advantage of the 14th May order of your lordship. they have been देखिएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा दीवान सर की चर्चा हुई है। ठीक है, इन्होंने पूछा जा रहा है कि दीवान सर आ रही, देखिए आगे ध्यान से देखिएगा। appointed. We've been appointed. So Malad, we have objections to that appointment. Who is for the state? Where is this? इन्होंने कहा कि हम तो अपॉइंटेड हैं, कुल मिलाकर जो है कि ये क्या है, ये अपॉइंटेड कौन है, यानी क्वालिफाइड जो है, क्वालिफाइड की तरफ से ये है और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। We are looking for you, Manish. ये देखिए अब ये करें कि यू आर लुकिंग फॉर यू मनीष, ये कौन आगे कि इसकी इंटरव्यू हुई है, तो ये है सरकार के वकील। ठीक है, सरकार के वकील के यहाँ पे एंट्री होती है कि जो है क्या कहा इन्होंने। कि देखिए एक बात आप समझिएगा आप लोग, मान लीजिए यहाँ पे कि आप में झगड़ा है, आपने किसी मुखिया को बुलाया। ठीक है, आपका जो है कुछ ज़मीन का लफड़ा है, आपके कुछ ज़मीन का लफड़ा है, तो जो है मान लीजिए कि ये थोड़े अपने ज़मीन में से दे देंगे या फिर इनके पास थोड़े मुखिया के पास पावर है कुछ कर देने का, वो तो आप ही दोनों में से ना रिजॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर जज साहब की भूमिका यही है। जज साहब कह सकते हैं कि जो है आप जो है नौकरी इनको दीजिए। जज साहब नौकरी तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि नौकरी तो गवर्नमेंट को देना है। तो इसलिए इस तरीके की जब केसेस में जो है आपको क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। अब इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के वकील की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। आप ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है हम भी जानते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए।
If it is acceptable to the state, not. We'll just see. मतलब the 14th May order is misconstrued. Permit us to just listen to what the state says. My lord, my इन्होंने कहा कि submission is देखिए इन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि स्टेट का क्या है सबमिशन। the figure that has been given regarding the remaining vacancies. It's may not be possible to fill up on these posts of all these candidates because only 100 seats have been kept for all these writ petitioners and applicants. ध्यान से आप सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि सभी सीट को भर दिया जाए जो आईए वाले हैं या फिर तमाम लोग हैं उनसे, तो इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो सीटें बची हुई है ये ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, हैंडीकैप्ड की है। आगे देखिएगा। The vacancy which is reflecting, these are the vacancies of different category, like OBC, SC, ST, the candidates have not been found. The handicapped people candidate have not been found. So all these vacancies, because if your lordship see this chart, all the general posts have been filled up. No, that's also not correct. Wait. We are not taking anything for granted. Just wait. All the general posts that has been filled up, only 100 posts have been kept vacant as per the direction of your lordships. देखिए इन्होंने कहा कि जो बाकी जो जनरल की सीटें हैं जिसमें हम अन्य लोगों को ले सकते थे उन सारी सीटों को भर लिया गया है, केवल ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या जी सीटें बची हुई है और 100 सीटें हमने रिजर्व करी हुई है। और ये जो 100 सीटें हैं उसमें जो पिटिशनर थे हाई कोर्ट में 74-75 के आसपास उनके लिए है और अप्रॉक्स 100 जो है हमने सीटें रिजर्व करी हुई। आगे देखिए। Now the vacancy that has been reflecting is only with respect to the other category for which the suitable candidates were not found. So what's this? What's So the the stand of the state now? for the 100 vacancy, I have no problem in considering all these writ petitioners and the How applicants. are there more than तो 100? इन्होंने कहा कि जो 100 सीट बचा है ना उसी 100 सीट पे हम पिटिशनर को, आईए को या फिर तमाम लोग हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उसमें जितना पॉसिबल हो सकता है हम उनको शामिल कर सकते हैं। आगे देखिए। Yeah. Yes. only Writ petitioners, Candidates have been found here for the first time. writ petitioners were all together 74-75, and therefore I made इन्होंने कहा कि रीड पिटिशनर जो है वो 74-75 के आसपास है, मतलब 74-75 के आसपास ही हैं। a statement that 100 posts I will kept vacant. Now there are, Then perhaps increase because your total number of vacancies are 2,600. if your lordship, तो फिर जज साहब के द्वारा कहा जाए कि तो जो 100 सीटें आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए। the pass an order that no further intervention application is filed, then I will calculate all the eligible. कितनी आर किया? तो इन्होंने कहा कि जो है ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जज साहब से इन्होंने कहा कि एक ऑर्डर पास कीजिए कि अब कोई नया आईए फाइल नहीं हो इसमें, ठीक है, उसको फ्रीज कर दीजिए और फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें से जितने लोग भी आईए जो किए हुए हैं या फिर जो पिटिशनर हैं, रिस्पोंडेंट हैं, इसमें से कितने एलिजिबल हैं, कितने लोग योग्य हैं जिन्हें नौकरी दिया जा सकता है। आगे देखेंगे। Not 749. Can you just do some exercises? 749. The lordship is freeze it today. Freeze it today that no further application. Position today, then on that position, let them do the. I'm going to clarify, I'm not that it shows the vacancies are concerned, it will be the general too, because it's not necessary. Permit us to just interact with the Very state well, for some time. very well. Well, So if we, as you suggest, we freeze the no further interventions, Mila. no further. We would say. देखिए अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इन्होंने कहा कि ठीक आपने जो क्या सजेस्ट किया है कि फ्रीज कर दीजिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि अब कोई चाहे कि आईए वालों का नौकरी हो रहा है तो हम जाके आईए कर दे तो हमारा भी हो जाएगा। तो अब ये कहानी खत्म हो गया है, अब इसको फ्रीज कर दिया गया है, अब कोई नया आईए नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे आप लोग। Say that, and you will take into account in all these petitions the number of petitioners are there, and how and in which manner you could accommodate them. Just have a look at it Mila. and tell us. yes. And there that is I will do. one In more about thing. 2 weeks, you will be able to tell us 2-3 तो weeks. फिर इन्होंने Now, 2-3 only I will हफ्ते का request the समय की nodal बात counsel करी for है। the petitioner and respondent to give me the list of all the candidates who are here. देखिए इन्होंने जो है कहा है, उसके बाद से लास्ट में आप देखेंगे जो मनीष कुमार सर हैं जो सरकार के वकील हैं, इन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना, जो लोग भी हैं वो सब कोई क्या करे जी, हमें लिस्ट दें कि यहाँ पे कितने लोग जो है पिटिशनर बने हुए हैं, कितने लोग आईएम आए हैं, सब लोग हमको क्या करें जी लिस्ट दें। 3 हफ्ते का हमें समय दे दीजिए, 2 हफ्ते का समय दे दीजिए और हमको ये लिस्ट दें, फिर हम देखेंगे इसमें से कितने लोग एलिजिबल हो पा रहे हैं और किनको किनको नौकरी दिया जा सकता है। आगे देखिए। One small thing, Lord, you should consider. Out of 8-1, Lord, 8-6, 8-1, 8-2,
they have appointed only 7586. We are in this 600 who are not remaining. If your lordship will just see the second last and the second last column. तो यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि जो है 8182 लोग क्या थे जी, फाइनली रूप से क्वालिफाइड थे और अप्रॉक्स जो है 7400 के आसपास जो है समथिंग लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो अभी भी इनके पास 600 समथिंग सीटें क्या है जी, खाली है। विकास सर ने कहा है 7586 They constituted a team of senior counsels and lawyers, including the standing counsel for the state of Bihar, to फिर इन्होंने resolve order लिखवाना the शुरू कर issues दिया है। arising for consideration. वो नाम लिख लेना, मिस्टर गिरी साहब का लेना, मिस्टर विकास पटवालिया। तो फिर इन्होंने कहा कि ना, इन्होंने ये जो है ना यहाँ पे देखिए ऑर्डर ये साहब लिख रहे हैं और ये जो जज साहब ऑर्डर लिखवा रहे हैं, कहा कि इन्होंने भीगिरी सर का नाम भीगिरी साहब का नाम लिख लेना, मिस्टर पटवालिया का लिख लेना, विकास सर का लिख लेना। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आप समझिएगा आप लोग। मिस्टर दीवान इज एनीवे आउट, ही इज हैप्पीली आउट। यहाँ पे एक बात देखिएगा, इन्होंने कहा बड़ी खुशी से साथ कहा कि जो है मिस्टर दीवान इज आउट। इस किस संदर्भ में मैं कहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो संदर्भ जिन्होंने यूज़ किया है कि आप एक तरीके से कहेंगे कि आपके जो कैंडिडेट हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनकी नौकरी हो चुकी है, तो ये कहते हैं कि हैप्पीली आउट, यानी खुशी खुशी हम बाहर हो गए। मतलब आई थिंक जो है अब जो इसमें अगला जो सुनवाई होगा इसमें बहुत बड़ा चीज़, बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा एक बार और आप लोग सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, देखिए कितना मतलब माहौल बिल्कुल एकदम शांति वाला था, क्योंकि इधर वाले लोग बिल्कुल शांत थे। इंक्लूडिंग स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ बिहार टू रिजॉल्व द इश्यूज अराइजिंग फॉर कंसिडरेशन। वो नाम लिख लेना, मिस्टर गिरी साहब का लेना, मिस्टर विकास पटवालिया, मिस्टर दीवान इज एनीवे आउट, ही इज हैप्पीली आउट। हैप्पीली आउट चलिए एंड स्टेट का ले लेना, स्टेट का ले लेना। नोडल काउंसिल, आप देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे आएगी, नोडल काउंसिल की बात आई है। एंड और वो एडवोकेट्स, द नोडल काउंसिल का नाम विल कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर्स एंड गिव टू द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट द लिस्ट ऑफ द पिटिशनर्स हु आर बिफोर दिस कोर्ट। Petitioners and interveners. Petitioners and interveners who are before this court now. The state will examine the employment position. देखिए इन्होंने कहा है ना कि जो लिस्ट है, आईए वाला लिस्ट और जो है पिटिशनर वाला लिस्ट, उस लिस्ट को सब कोई क्या करेंगे, जो है क्वालिफाइड की तरफ से भीगिरी हो गए, विकास सर हो गए, मनीष शरण सर हो गए, या फिर इधर से अगर बात करें तो इधर से जो है सब कोई क्या करेंगे जी, मनीष सर को लिस्ट को देंगे अगली सुनवाई से पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे क्या कहा जा रहा है। So consider accommodating these petitioners in the existing vacancies. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अब जो है उस लिस्ट को ये जो है लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें कितने लोग जो है मतलब ना होता है कि फिट हो सकते हैं। आगे देखिए। By your mind, it is also in the view of the matter for the purpose of resolving the issues arising for consideration, it is necessary to direct that there shall not be any further applications for interventions. यहाँ पे इन्होंने कह दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी अब आईए अलाउ नहीं होगा, पास हो गया ये। The relief to be granted will be confined to the petitioners as well as the intervening applicants before this court and no further. मतलब पिटिशनर्स हैं और आईए वाले हैं, उनको ग्रांट मिलेगा, उनको जो Like our Pink Glove sale starts 6 February 11 AM onwards. That we will not take, sir. My lord, may also lordship read petitioner before the High Court. Your lordship read petitioner before the High Court. Respondents before this honorable court, my lord. Also, then who will give you the list of them? My lord, all the read petitioners before the High Court, they are in SLP here. So parties are. Okay, this will cover everyone. यानी जो कवर एनीवन की बात हो रही है, ठीक है, कवर एनीवन की बात हो रही है, यानी जो हाई कोर्ट में भी थे उनकी भी बात हो रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो आए हैं उनकी भी बात हो रही है, मतलब सबको कवर करने की इन्होंने बात कही है। ध्यान से अब सुनिएगा आप लोग, ठीक है।
these will include petitioners before the High Court also. My Lord, they will also consider even the appointment of the 14th, because this is all tentative. Then supposing we cannot accommodate the objection, the appointment of the 14th we kept open, Lord, for consideration. Let me just see. Okay, list these matters after 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks. 3 weeks. 3 वीक्स का समय दिया गया है। Just you work on it, and why we have said is that for coordination, so that all of you can just sit for a minute, sit in the consultation room, all for a cup of coffee, resolve it, help him, and तो इन्होंने कहा है ना कि आप लोग जो यहाँ पे बैठने का जगह होता है वहाँ पे जाइए, बैठिए, मीटिंग्स कीजिए, एक कप ऑफ कॉफ़ी लीजिए, मतलब और जो है इन जो सारे लिस्ट है, इन सारे लिस्ट को जो है आपको यहाँ पे सरकार को सौंप दीजिए। आगे देखिए, just pass orders on your recommendation. May I just clarify? ये वाला आप ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो जो यहाँ पे क्या बातें कही गई, एक बार और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। Let me just see. Okay, list these matters after 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks, 3 weeks for further orders. Just you work on it, and why we have said is that for coordination, so that all of you can just sit for a minute, sit in the consultation room, all for a cup of coffee, resolve it, help him, and we'll just pass orders on your recommendation. यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने कहा कि जो है हम जो है जस्ट ऑर्डर पास कर देंगे आपके रिकमेंडेशंस के हिसाब से, यानी टोटल डिपेंड करता है अब सरकार के वकील के ऊपर, सरकार के ऊपर कि किस तरीके से जो है जो आईए वाले लोग हैं या फिर जो अन्य लोग हैं उनको किस तरीके से सरकार इसमें शामिल करती है, और जैसा ये सुझाव देंगे वैसे ही ऑर्डर आने वाला है। आगे देखिएगा क्या बातें हुई है। Just clarify one thing, my lord. My Lord, kindly allow my review. We could of course come back on the next occasion, but otherwise your lordship, that the appointments made pursuant to the interim order of this court of 14th May, they be made absolute. No, absolutely not. Absolutely not. No, we have got very not a this. I have not passed. Very. All right, that's the reason why I'm not Taken for granted. Also, I could have been appointed. We'll do that. We will not ask anybody to go home. My Lord, deeply seek permission to permit my law. आइए my lord. ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें हो गई। लास्ट में जो है श्याम दीवान सर ने भी बोला, भीगिरी सर ने भी बोला। अब जो है आप लोग जो है हमारी जो है जुबान से आप लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है ये सब पूरी कहानी हो गई, हम पूरी कहानी सुन लिए, अब इस कहानी का सारांश क्या है आप मुझे बता दीजिए। तो मैं इस कहानी का सारांश अब 2 मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो सुनवाई हुई है, इस सुनवाई के बाद से जो 2023 वाले लोग हैं उनकी नौकरी 100% सुरक्षित हो गई है। मैं 99.99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, यानी आपकी नौकरी 100% सुरक्षित है। अब आपको कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। यानी बात अब 2018-2023 की है ही नहीं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं, आपकी नौकरी 100% सिक्योर, सेव, सुरक्षित जो कह लीजिए अब हो गया है। अब आपको कोई नहीं हटा सकता है, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हटा सकती है जब तक आप कोई गलत काम ना करें। अगर आप भाई मान लीजिए गलत काम करेंगे, सही से अपना ड्यूटी नहीं करेंगे तो वो अलग मायने चला जाता है उसका, लेकिन अब जो है आपको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 2018 नियमावली कहीं नहीं है। 2018 नियमावली खत्म हो चुकी है, कुछ अब इस पे बात नहीं होने वाला है। अब जो है 2018 नियमावली के कोई नामो निशान नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं हुई, खत्म। अब जो है चर्चा किस बात की है तो आप ध्यान से देखिएगा। 2018 की तरफ से जो भी आईए वाले हैं, जो भी पिटिशनर वाले हैं, वो अपना लिस्ट देंगे किसको जी? सरकार को, ठीक है। और 2023 वाले होंगे वो भी आईए पिटिशनर जो है वो लिस्ट देंगे किसका जी? वो सरकार को। अब इस लिस्ट को सरकार लेगी और सरकार उस पे काम करेगी, वर्कआउट करेगी और फिर अपना रिकमेंडेशंस जो है आपको जज साहब को देगी कि जज साहब ये लीजिए, हम इसमें से इतने लोगों को या फिर सभी लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, ज्वाइन करवा लीजिए, ठीक है। यही बात होने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल कर आएगी। तो यहाँ पे अभी भी जो आईए वाले हैं
उनको जो है आपको यहाँ पे मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, जो भी आईए वाले लोग हैं, क्योंकि अब जो है बात आप ही की होने वाली है। क्वालिफाइड इस गेम से बाहर हो चुके हैं, यानी उनकी नौकरी हो चुकी है। अब जो है अब इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा नहीं उनका, योगदान इन द सेंस कि अब कुछ नहीं है। अब जो है भी गिरी सर को जो है कोऑर्डिनेटर बनाया गया इसमें, यानी जो है आपको मनीष शरण सर के साथ भी गिरी सर भी है, तो अगले हेयरिंग में भी गिरी सर भी होंगे। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। जो है भीगरी सर जो होंगे अगले हेयरिंग में, क्योंकि उनको बनाया गया कोऑर्डिनेटर, तो जो है वे तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी अब जो है यहाँ पे विकास सर भी रहेंगे, क्योंकि अब जो है मेन लीडिंग रोल जो है आपको आईए का होने वाला है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अभी भी इस केस में बने रहना होगा। जो भी आईए के जो लीडर हैं, पता नहीं क्या जो है, एक शायद चंदन जी हैं और भी एक उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ये लोग जो आईए को देख रहे हैं, तो अब जो है आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और जो है कुल मिला करके आईए वालों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब बात को टोटल बात अब आईए पे ही आके अटकी हुई है कि जो लोग आईए में गए हैं उनकी नौकरी कितनी हो सकती है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। रही बात 2018 नियमावली के लिए, तो 32,127 के नाम पे जिन्होंने इस तरीके से काम किए हैं वह जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बात 2018 नियमावली की हुई ही नहीं। यहाँ पे भी वही लोग आए जो एक तरीके से आप कहेंगे कि जो पिटिशनर बने हुए हैं, जो है आईए में गए हुए हैं, उनकी भी जो है संभावना बनी हुई है। 2018 वाले लोग भी जो है अपना लिस्ट सबमिट करेंगे सरकार को, और 2023 वाले भी सबमिट करेंगे सरकार को, और फिर उस लिस्ट पे सरकार अपना रिकमेंडेशन जज साहब को देगी और फिर बाकी लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आज सुनवाई में जो 2000 क्वालिफाइड थे उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई है, जो आईए वाले थे उनको अब लिस्ट देना है, अपना पूरा प्रॉपर लिस्ट बना करके मनीष शरण सर देंगे और उस लिस्ट पे सरकार काम करेगी। 2018 वालों की तरफ से भी लिस्ट बनेगा और उस लिस्ट पे सरकार काम करेगी। और एक बात आप ध्यान और रखिएगा, ना इसमें कोई क्वालिफाइड की तरफ से अब आईए फाइल हो सकता है, ना ही 2018 नियमावली की तरफ से कोई आईए फाइल हो सकता है, क्योंकि फ्रीज कर दिया गया है इसको। अब इसमें कोई आईए फाइल नहीं होगा। संभवतः आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि जो क्वालिफाइड अपना जो है मिठाई बांटे, खुशी मनाएं, जो करना है करें। आईए वाले अभी भी थोड़ा सा जो है सचेत रहें, अपनी तैयारी शुरू रखें। ठीक है, और जो है बाकी 2018 नियमावली वाले भी अपना करेंगे ही कुछ ना कुछ। तो जो है देखिए, अब हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई आईए वाले आपकी नौकरी तो हो गई, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जाके घर बैठ के मिठाई बांट दीजिए। ऐसी बात हम अभी नहीं कहेंगे जब तक कि जो है फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है। और चाहे 2018 वालों के लिए भी नहीं कहेंगे अब जो पिटिशनर बने हैं जो आईए में आपकी नौकरी हो गई, ऐसी बात अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें अभी भी जो है टोटली डिपेंड करता है मनीष सर के ऊपर, और मनीष सर कैसे जो है लिस्ट पहुँचाते हैं जो जज साहब के ऊपर, उसके ऊपर। सच्चाई यही है। बाकी कोई कुछ भी कहे, अपने तरह से बात बनाए कि हमने ये किया वो किया, कि जो है हम जो है हम तो 32,127 के लिए लड़े, लेकिन ये सब बातें नहीं थी। आज 2018 नियमावली वाले भी कई लोग मैसेज किए मुझे कि बात पूरी होनी चाहिए थी, हम लोग शुरू में सपोर्ट किए थे, बाद में हम नहीं गए, पिटिशनर नहीं बने, तो बात नियमावली की आखिर क्यों नहीं हुई। तो हम बोले हमसे क्यों आप बात पूछ रहे हैं इस बात को कि क्यों नहीं हुई। आप जो है अब 2018 नियमावली आई थिंक कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, अब टोटली बात आ गई है 2018 की तरफ से आइए और क्वालिफाइड की तरफ से आइए। अब जो है नौकरी इन्हीं के बीच में मिलने वाली है, बाकी सब खेल खत्म हो गया है। जो नियुक्त हो गए हैं अब आप सैलरी के बारे में सोचिए। नमस्कार, धन्यवाद। आई थिंक सबको समझ में आएगा हो गई, बहुत लंबी मैंने वीडियो बना दी, और जो है फिर भी किसी के मन में डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 2018 वालों के साथ हमारा जो है ऐसा नहीं है कि जो ना होता है कि हम उनके विरोध में हैं, उनके खिलाफ में। हमने शुरू से ही कहा है कि अगर मान लीजिए कि क्वालिफाइड की नौकरी हो गई है, बची हुई सीट पे आईए वालों का भी नौकरी हो जाएगा, फिर बचा हुआ सीट है उसमें अगर 2018 नियमावली के आईए वालों का नौकरी हो जाता है तो सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, यहाँ पंचायती वाला एक तरीके से जजमेंट है, और ये जो है एक तरीके से जो है एक्सेप्टेबल है, माननीय है। और आप माननीय क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है तो सबको मानना ही होता है। नमस्कार, धन्यवाद।